नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। सीधा रुक करते हैं। इस वक्त आसिम अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा था कुछ खुलासा करूंगा। कल कहा था कि एक बड़ा खुलासा करूंगा। आसिम अहमद खान पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। केजरीवाल ने उनको बर्खास्त कर दिया था। सीधी तस्वीरें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ही देर में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। कल ही उन्होंने कहा था कि कुछ बड़ा खुलासा करूंगा। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है बड़ा खुलासे में, क्या कुछ खुलासा करने वाले हैं आसिम अहमद खान। कल बर्खास्त किया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में आसिम अहमद खान को, और कुछ पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं आसिम अहमद खान इस वक्त, और इसी पर कुछ देर में वो सफाई भी पेश करेंगे, बताएंगे कि क्या है ये डॉक्यूमेंट्स और क्या कुछ बड़ा खुलासा वो करने वाले हैं। कई सबूतों के साथ आसिम अहमद खान अपनी सफाई देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। पूरी तैयारी के साथ आसिम अहमद खान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और कुछ ही देर में वो अपनी सफाई पेश करेंगे, एक बड़ा खुलासा करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हाथ में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें वो, एक उर्दू अखबार भी है उनके हाथ में जिसको वो मीडिया की तरफ दिखा रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पर कुछ बताएंगे भी अब कुछ देर में कि आखिरकार क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में क्या जानकारियां हैं, क्योंकि कई गंभीर आरोप लगे हैं आसिम अहमद खान पर, और इसीलिए आज पूरी तैयारी के साथ वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। कहीं ना कहीं एक तस्वीर ये भी दिखाने की कोशिश की जो भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे हैं कहीं से भी वो सही नहीं है, और पूरी तैयारी के साथ आसिम अहमद खान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और पेपर दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। देखना होगा इन डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। पूरी तैयारी के साथ आए हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर लेते हैं। प्रिंट मीडिया वाले इधर बैठ जाओ। ऐसा प्रिंट मीडिया वालों को, प्रिंट मीडिया का इसके बाद में कर लेते हैं, और अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप प्रिंट मीडिया वाले थोड़ा बाद में कर लेना, एक बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को होने दीजिए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग यहां पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप लोगों ने कल देखा, शायद जितने सरप्राइज आप लोग थे, आपसे ज्यादा सरप्राइज मैं था, आपसे भी ज्यादा था। ये बात मैं अभी बताऊंगा कि मैं आपसे ज्यादा सरप्राइज क्यों था, क्योंकि मेरी इस्तीफे की खबर मुझे खुद 2 घंटे बाद पता चली। मीडिया पे पहले आई, मुझे 2 घंटे बाद पता चली। मुझे कल 3:30 बजे सीएम साहब के ऑफिस में बुलाया गया। मैं वहां गया, मुझसे कहा गया कि आप अपना इस्तीफा लिख दीजिए। मैंने अपना इस्तीफा लिख दिया। 3:30 बजे से लेके और 6 बजे तक कल कुछ मेरे मीडिया के भाई, मेरे साथी मुझसे सवाल भी कर रहे थे कि आप कहां थे। तो ये एक सवाल है जो आप लोगों को मैं दे रहा हूं, ये आप लोग बाद में मुझसे पूछ सकते हैं कि 3:30 बजे से लेके और 6 बजे तक मैं कहां पे था, किन परिस्थितियों में था, मेरे साथ क्या चल रहा था, क्या कुछ हो रहा था, मुझे खुद कुछ नहीं पता था। 3:30 बजे से लेकर और 6 बजे तक मेरे मोबाइल बंद थे, मैं कुछ लोगों के साथ था, और मुझे बाहर नहीं पता था कि दिल्ली शहर के अंदर क्या हो रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है, मीडिया पे क्या चल रहा है। मुझे 6 बजे जब मैं उस ऑफिस से बाहर निकला हूं, तब मुझे पता चला कि मीडिया पे ऐसे ऐसे पीसी करी गई, और उसमें ये सब चीज मेरे इस्तीफे की दिखाई गई कि मैंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा मांगा गया, मैंने इस्तीफा दे दिया।
लेकिन ये एक सवाल कि 3:30 बजे से 6 बजे के बीच में 2.5 घंटे ऐसा क्या हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उस 2.5 घंटे का एक क्वेश्चन आप लोग रख लीजिए अपने पास कि वो 2.5 घंटे आखिर मैं कहां था और मुझे किन परिस्थितियों में कहां रखा गया था उन 2.5 घंटे के अंदर। दूसरा, जैसे मुझ पे इल्जाम लगा है, एक इल्जाम जिसका मुझे अभी खुद भी समझ में नहीं आया, मैंने उसकी सीडी उनसे मांगी है पार्टी से कि वो सीडी मुझे दी जाए, जो अभी तक पार्टी ने मुझे वो सीडी नहीं दी है। मुझ पे इल्जाम लगाया गया है कि मैं किसी से कोई लेन देन की फोन पे कोई बात कर रहा हूं, और मैंने 6 बजे जब मैं वहां से निकला हूं, उसके बाद मैंने आप ही लोगों के मीडिया चैनलों के ऊपर वो पूरी न्यूज देखी। मैं खुद सच्चाई शौक था, आप लोगों को तो शायद 3:45 बजे न्यूज मिल गई होगी, लेकिन मुझे ये न्यूज 6 बजे मिली है जब मैं उस कमरे से बाहर निकला हूं और मैंने अपना फोन ऑन किया है और मेरे फोन पे फोन आया कि ऐसे ऐसे टीवी पे आपका ये सब दिखाया जा रहा है और इस तरह से हुआ है। मुझे जब तक कोई सच्चाई नहीं पता थी, मुझे जब तक कुछ और ही बात चल रही थी, उसका खुलासा मैं बाद में करूंगा, 2.5 घंटे की बातचीत का खुलासा। जैसा कि मैंने कहा कि मुझसे इस्तीफा मांगा गया, मैंने इस्तीफा दे दिया। वो रिकॉर्डिंग की मैंने एक सीडी मांगी है, अभी तक मुझे नहीं मिली। सवाल ये खड़ा होता है कि उस सीडी में अगर एक आवाज आसिम अहमद खान की है तो दूसरी आवाज किसकी है? उसको मुझे नाम दिया गया आसिम अहमद खान मंत्री और दूसरे को नाम दिया गया बिचौलिया। तो बिचौलियों का कोई तो नाम होगा। उस बिचौलियों का आखिर क्या नाम है, क्यों उसका नाम छुपाया गया और क्यों उसको एक बिचौलिया नाम दे दिया गया? इस पे रास्ते से मैं पर्दा उठाता हूं कि जिनको बिचौलिया कहा जा रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई बिल्डर नहीं है, वो हम कोई मीडिया कर्मी नहीं है। वो जो बिचौलिए हैं वो दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी विंग के वाइस प्रेसिडेंट, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन दिल्ली सरकार में डायरेक्टर शकील मलिक नाम है उनका। मैंने जैसे बताया कि यूपी के अंदर सह प्रभारी हैं, दिल्ली के अंदर माइनॉरिटी विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं और दिल्ली सरकार में दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं। दिल्ली सरकार के दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो क्यों उनका नाम नहीं बताया गया? एक इतने बड़े पार्टी के पदाधिकारी की बातचीत मेरी से दिखाई गई, तो जब एक मेरा नाम खोला गया तो इतने बड़े पदाधिकारी का नाम क्यों नहीं खोला गया? और पार्टी के पदाधिकारी से मैं क्या आखिर ऐसी क्या बातचीत कर सकता हूं, मुझे अभी तक नहीं पता। मुझे वो सीडी नहीं दी गई, मुझे नहीं पता कि क्या पेश किया जा रहा है मीडिया के अंदर, मुझे उसकी कॉपी नहीं मिली। हां, 1-2 मिनट की क्लिप मैंने जरूर आप लोगों के चैनल के माध्यम से जरूर देखी है, लेकिन मुझे अभी तक खुद नहीं पता कि आखिर उनका नाम क्यों छुपाया गया। ऐसा क्या राज था कि इतने बड़े एक पदाधिकारी जो आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे उनकी एक रिकॉर्डिंग मेरे साथ चलाई गई और उनका नाम छुपा दिया गया। यह एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों उनका नाम क्यों छुपाया गया? और क्या अपने पार्टी के पदाधिकारियों से भी हम लोग फोन पे बात नहीं कर सकते? वो कोई, मैंने कहा, एक आम आदमी नहीं थे, एक बिल्डर नहीं थे, एक हमारी पार्टी के सीनियर लीडरों में उनका नाम है शकील मलिक। हमारी पार्टी के सीनियर लीडरों में उनका नाम है। मुझे पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स का मैं शिकार बना हूं। पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी राजनीति ऐसी चल रही है जिस षड्यंत्र का मुझे हिस्सा बना दिया गया। मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं कि वो 2.5 घंटे 3:30 बजे से लेकर और 6 बजे तक, ये सारी स्क्रिप्ट उस 2.5 घंटे की मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसके अंदर बहुत कड़ियां जुड़ी हुई हैं, क्या साजिश और क्या षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया। जैसे मैंने अभी आपको ये खुलासा किया, एक राज आपके पर्दा खोल दिया गया कि वो मीडिएटर बिचौलिया कोई आम आदमी या कोई बिल्डर नहीं था, वो हमारी पार्टी का एक सीनियर लीडर, एक सीनियर पदाधिकारी है और दिल्ली सरकार में खुद डायरेक्टर भी है और दिल्ली के यूपी में सह प्रभारी भी है। तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हर चीज, मैं जब आया मैंने न्यूज में देखा तो हाथ के हाथ मैंने देखा कि पीसी के अंदर 1 मिनट के अंदर मेरे बारे में बोला गया
और उसके बाद 1 मिनट बाद ही किसी दूसरे व्यक्ति का नाम घोषित कर दिया गया। तो क्या ये सब पहले से प्लान था कि मैं एक बंद कमरे में बैठा हुआ हूं और मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं और मुझे कहीं मेरे मोबाइल ऑफ है और मुझे कोई सूचना नहीं दी जा रही, मुझे कोई खबर नहीं दी जा रही और मुझसे अंदर दुनिया भर की दूसरी बातें करी जा रही थी और बाहर कुछ और चल रहा था। जैसा आप लोगों ने सुना कि एक मेरे ऊपर अभी तक कोई करप्शन का चार्ज साबित नहीं हुआ, ना मेरे ऊपर कोई पुराना कोई क्रिमिनल या किसी भी तरह का कोई मुकदमा, कोई केस किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी थाने के अंदर पेंडिंग नहीं है। मैंने अपने इलेक्शन के बायोडाटा में अपनी हर चीज लिखी हुई है अपने फॉर्म के अंदर, अपने एफिडेविट के अंदर, कि मेरे ऊपर कहीं भी किसी प्रकार का कोई मुकदमा, कोई केस नहीं है। मैं एक साफ सुथरी छवि का एक साफ सुथरा इंसान हूं। पता नहीं मुझे किन राजनीतिक कारणों से बलि का बकरा बना दिया गया, उसका खुलासा भी मैं करूंगा कि मुझे बलि का बकरा क्यों बना दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि जब एक तरफ भ्रष्टाचार की बात होती है तो एक दूसरा नाम सामने आता है जिनके बारे में बल्ली मारन के ही अभी कुछ व्यक्तियों ने मुझे कुछ ये कोर्ट की डिटेल्स लाके दी हैं। ये कंप्लेंट्स जो दिल्ली पुलिस लोकायुक्त को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, एलजी को, पुलिस कमिश्नर और एंटी करप्शन लोकायुक्त अगस्त के महीने में 2014 अगस्त में और भी मुख्तलिफ काफी कंप्लेंट्स हैं। जो आपको दूसरा नाम सुनना में आया है इमरान, उनके बारे में ये इतने मुकदमे पहले ही ये सब कागजात इनके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऐसा क्या था कि एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को 1 मिनट के अंदर बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर बताए हटा के और दूसरे को कर दिया गया। कुछ सवाल हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस पूरे षड्यंत्र पे से पर्दा उठाना चाहता हूं और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मेरे पास उसका षड्यंत्र की 70% मालूमात मुझे है, सबूत भी है मेरे पास। सिर्फ कुछ चंद सबूत मेरे हाथ में नहीं है अभी, जिसकी वजह से मैं उन बातों का खुलासा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे उन लोगों से अपनी जान का खतरा भी है। क्योंकि जब से मैंने कल से ये कहा है कि मैं कोई खुलासा करूंगा, तो तब से मैं कुछ अजनबी लोगों के उससे मतलब मुझे कुछ एक वो उल्टे सीधे फोन्स भी आ रहे हैं। जब तक मेरे हाथ में वो 30% सबूत एक आध दिन में मेरे पास आ जाएंगे, 100% मेरी चीज मुकम्मल हो जाएगी, तब मैं वो आप सब मीडिया वालों के सामने रखूंगा और वो खुलासा अपने आप में एक दिल्ली शहर के लिए एक बहुत बड़ा खुलासा होगा, बहुत बड़ा खुलासा होगा। और उसी खुलासे के साथ मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 3:30 बजे से लेके और 6 बजे तक 2.5 घंटे मैं कहां था, किस रूम में था, किस पोजीशन में था, किन लोगों के बीच में था और मेरे साथ वहां पे 2.5 घंटे मुझसे क्या क्या कराया गया, उन सब बातों का खुलासा भी मैं उसी दिन करूंगा जब मैं ये सारे सबूत आपको दे दूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। मेरे पास ये सारे सबूत एक आध दिन में सारे इकट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट पीसी के अंदर मैं इस सारे उसके ऊपर से पर्दा उठा दूंगा और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हमें वहां के लोगों ने दी हैं, जिसकी पेन ड्राइव है आपको दे दी जाएंगी, इसके कुछ सेट भी दिए जाएंगे। और एक कॉपी 12 सितंबर अभी 2015 को, आज से तकरीबन 25 दिन पहले मैंने अपने एरिया के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया और तमाम सोशल मीडिया पे, अखबारों में ये इश्तिहार दिया कि कहीं भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर कोई भी किसी बिल्डर से या किसी भी आदमी से किसी भी तरह का लेन देन या रिश्वत मांगता है तो मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया, 1031 पे फोन करें। इसके मैंने पोस्टर लगवाए, अखबारों में दिया, ये अखबार गवाह है 12 सितंबर 2015 का कि मैंने खुद अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया कि अगर इलाके में ये इसका अखबार है। 12 सितंबर को अखबार में खबर आई, हमारी तरफ से अपील थी कि कोई भी आदमी अगर आप लोगों से पैसे मांगता है तो आप 1031 पे कॉल कर सकते हैं, या अगर मैं मसरूफ हूं
मंत्री होने के नाते तो मेरी फैमिली में मेरे भाइयों को या मेरे वर्करों को बता सकते हैं। और धांधली चल रही थी, मैंने खुद भी कंप्लेंट करी, कुछ वॉलंटियर्स थे इलाके के अंदर जो पैसे की उगाही भी कर रहे थे, और वो सब मैंने सारी कंप्लेंट पार्टी को रखी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहरहाल कुछ राज हैं, अभी कुछ पर्दे उठने हैं, वो मैं एक आध दिन के अंदर सारे पर्दे उठाऊंगा और एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। और उसी के बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो आप लोगों का एक सवाल था कल कि आप 2-2.5 घंटे से कहां थे, तो उस सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों को एक आध दिन में बहुत जल्दी दूंगा। और जिस जगह का कल जिक्र करा गया, आप में से काफी साथी हमारे वहां गए हैं और उन लोगों ने वो जगह देखी भी है। उस जगह के मालिक हमारे साथ यहां खड़े हुए हैं, ये रहे, आप लोग इनसे पूछ सकते हैं। इनकी बिल्डिंग कितने गज की है आपकी? 45 गज की इनकी बिल्डिंग है। ये मालिक यहां खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। जावेद नाम है इनका। और आप लोग इनसे पूछ सकते हैं कि हमारी तरफ से इनसे कोई डिमांड की गई या नहीं की गई। तो आखिर सवाल यह खड़ा होता है कि इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों एक ईमानदार साफ सुथरी छवि वाले इंसान को दागदार करके उसकी एक बलि दी जा रही है। वो बलि आखिर क्यों दी जा रही है, इन सब सवालों के जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं आपको दूंगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि कहीं मुझे किसी चाल का मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा, या मुझे किसी और नजर से देख के मुझे किसी चाल का मोहरा बना के तो नहीं पीटा जा रहा, या किसी और को बचाने के लिए मेरी कुर्बानी दी जा रही है, जो एकदम अचानक ये सब हुआ और मुझे खुद मीडिया के माध्यम से पता चला। इन सारी बातों में से मैं पर्दा बहुत जल्द उठाऊंगा और एक अगली पीसी बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर ही अगली पीसी होगी, जिसमें बहुत बड़े खुलासे होंगे आप लोगों के सामने और सारे सबूतों के साथ। मैं कोई भी बात कहने को अब भी आपसे सारी बातें कह सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है षड्यंत्रकारी उन सब बातों को डिनाई करेंगे, इसलिए मैं उन सारे सबूत आपको देना चाहता हूं। अभी भी मैंने जो भी बातें कही उस सारे सबूत मेरे पास यहां पेन ड्राइव में, और ये पेपर्स के सेट आपके पास हैं, मैं आपको दे सकता हूं। जिस बिल्डिंग के लिए मुझ पे इल्जाम लगा उसके लैंडलॉर्ड, उसके मालिक भी यहां खड़े हुए हैं, आप लोग इनसे भी कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने अपनी बेगुनाही का, आज ये पीसी मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दी थी, मैंने अपनी बेगुनाही साबित की आप लोगों के सामने। और रही बात पूरे राष्ट्र के पर्दा उठने की, वो बहुत जल्द वो भी उठ जाएगा। देखिए मैंने कहा आपको क्या वजह बताएगी कि किस वजह से आपने इस्तीफा मांगा जा रहा है? देखिए मैंने कहा ये एक बहुत लंबी कहानी है, 2.5 घंटे की कहानी है, 3:30 बजे से 6 बजे तक की। उसी बीच में मुझसे इस्तीफा लिखवाया गया है। 3:30 बजे मुझसे इस्तीफा लिखवाया गया, मुझसे कहा गया आप इस्तीफा लिखिए, आपसे कुछ बात करनी है। इस्तीफे की कॉपी बाहर गई और एक मीटिंग शुरू हुई, जो मीटिंग लगातार 2.5 घंटे तक चलती रही। और 2.5 उस रूम में वो नहीं थे। मैंने किसी का अभी तक आपसे नाम नहीं खोला कि उस रूम में कौन था कौन नहीं था। मैंने कहा ना अभी सारे पर्दे मैं उठाऊंगा, सबूतों के साथ उठाऊंगा। और उस कमरे में जो लोग मौजूद थे मैं उनके नाम भी आप लोगों को बताऊंगा, और उन लोगों ने क्या क्या स्क्रिप्ट वहां पे तैयार की है, क्या क्या चीज 2.5 घंटे के अंदर करी गई है, मैं उन सारी बातों का भी खुलासा करूंगा। रिकॉर्डिंग है जो आप बात कर रहे हैं फोन पे, ये कब की रिकॉर्डिंग है, किससे बात कर रहे हैं आपने बताया? मैंने बताया कि वो बातचीत जो दूसरी आवाज एक बिचौलिए की है, वो हमारी पार्टी के एक सीनियर लीडर पदाधिकारी शकील मलिक, जो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं, दिल्ली के माइनॉरिटी विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली सरकार में डायरेक्टर हैं। मैंने देखिए हम लोगों की बातें अक्सर अपने पार्टी के वॉलंटियर से, पार्टी के नेताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से, अपने बिजनेस के सर्कल के लोगों से, अपने फैमिली के लोगों से, सबसे बातचीत होती रहती है, लेकिन सारी बातचीत का टाइम या बातचीत दिमाग में नहीं रह सकती आदमी के। मैंने कोई रकम नहीं मांगी है, ना ही कोई रकम ली है।
ये बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ना मैंने कोई रकम ली है ना मांगी। और जो इससे बड़ा सबूत जब बिल्डर यहां जिनकी बिल्डिंग है वो यहां खुद खड़े होकर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं जी हमसे कोई पैसा नहीं मांगा गया, कुछ नहीं किया गया। मैंने वो अभी पूरा ऑडियो क्लिप सुना नहीं है, पार्टी से सीडी मांगी है, उसको सुनने के बाद नेक्स्ट मीटिंग बहुत जल्द करेंगे आप। तो आसिम अहमद खान ये कहते हुए कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। सीधा सीधा सरकार पर सवाल उठाए हैं और साफ साफ कहा है कि किसी न किसी षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया है और षड्यंत्र की भेंट चढ़ाया गया है उन्हें। सबूत भी लेकर आए, कागज भी लेकर आए, साथ ही साथ उनकी जगह जो मंत्री बनाए गए हैं उन पर भी आरोप लगाए हैं कि उन पर तो खुद कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, सितंबर में भी कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और ये सारी चीजें एक षड्यंत्र के तहत हुई हैं। यानी पूरी तरीके से आसिम अहमद खान ने अपनी पार्टी पर सवाल उठाए हैं और साफ कहा है कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। खुद की पार्टी पर सवाल उठाए हैं, पार्टी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। आसिम अहमद खान ने कई और खुलासे बाकी हैं जो कहे गए हैं। एक और पीसी करेंगे आसिम अहमद खान और उसमें उन बाकी बातों का खुलासा करेंगे। कई अहम खुलासे किए हैं कि सबसे पहले तो मुझे 2.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। दूसरी बात, उन्हें अभी तक ऑडियो क्लिप तक नहीं सुनाई गई, जो ऑडियो क्लिप बाहर भेजी गई, मीडिया में भेजी गई, लेकिन उन्हें नहीं सुनाई गई जिनको अपनी पद से बर्खास्त किया गया, उनका इस्तीफा लिखवाया गया। और बार बार वो यही कह रहे थे कि उनसे लिखवाया गया है। दूसरी बात, जिन पर इमरान हुसैन, जिनको आसिम अहमद खान की जगह पर मंत्री बनाया गया है, उस पर भी सवाल उठाए हैं कि इमरान पर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन पर भी एफआईआर दर्ज हैं। पिछले साल से ही उन पर सितंबर में ही एफआईआर दर्ज हो गई थी, कई शिकायतें हैं। खुद की छवि को ईमानदार बताया है आसिम अहमद खान ने और पूरी तरीके से पार्टी पर सवाल उठाए हैं। खुद को पाक साफ बताया है और जो मंत्री बनाए गए हैं उनकी जगह उन पर सवाल खड़े किए हैं आसिम अहमद खान ने। और एक और बात, महत्वपूर्ण बात जो वो कह गए हैं कि अब एक और पीसी करेंगे और 2.5 घंटे के साथ 3:30 बजे से 6 बजे तक उनके साथ क्या कुछ हुआ उसका भी खुलासा करेंगे। आज उस बात का खुलासा नहीं किया आसिम अहमद खान ने। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।